ईरान के तबाहकुन मिसाइल हमलों में इसराइल में मौजूद बंकर्स तबाह होने लगे। बंकर्स तबाह होने के बाद इसराइली फ़ौज ने लड़ने से इनकार कर दिया और ड्यूटी से भागने लगे। इस सारे मामले पर आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, ऐसे ज़बरदस्त मिसाइल हमले किए हैं ईरान ने, बंकर्स तबाह हो गए हैं, ज़ेर ज़मीन जो छुपे फ़ौजी थे वो मरने लगे हैं, तो वहाँ पर जो फ़ौजी हैं उन्होंने अपनी ड्यूटी देने से इनकार कर दिया। ये पहली बात तो यह है कि ये कहा जा रहा था कि जो इसराइल है उसके तमाम के तमाम फ़ौजी एसेट्स जो हैं या अस्करी एसेट्स जो हैं वो महफूज हैं, और ये एक तासर बनाया गया कि उनके फ़ौजी भी महफूज हैं। लेकिन असल हकीकत यह है कि जिस दिन कदर मिसाइल जो है वो लॉन्च हुआ था, और मैंने उसी दिन आपके साथ व्लॉग करके कहा था कि ये बंकर बस्टर टाइप का मिसाइल है, ये ज़मीन के अंदर जाकर जो है तबाही मचाता है। और इस मिसाइल के जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल है, और इसकी रफ्तार मैंने आपको बताया था कि ये 6 या 7 मिनट के अंदर पहुंच गया था इसराइल। इसके बाद उनके बंकर्स की तबाही के जो हैं वो आगाज़ हुआ, और उससे इजरायली फ़ौजी जो हैं उनका मोराल डाउन होना शुरू हुआ। देखें, वो उन बंकर्स में इसलिए बैठे थे कि उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि ईरान का कोई मिसाइल इन बंकर्स तक पहुँच सकता है। वो ये समझ रहे थे कि ईरान के मिसाइल आएंगे, बिल्डिंग्स को निशाना बनाएंगे, शहरों को, तनसीबात को निशाना बनाएंगे, लेकिन कोई ऐसा मिसाइल भी हो सकता है जो कि बंकर बस्टर हो। बंकर बस्टर के लिए एक बहुत हैवी किस्म का बॉम्ब चाहिए होता है, जैसा B2 के साथ बॉम्ब। ये बॉम्ब्स जो हैं ये ज़मीन में एक समझे ड्रिल की तरह से करते हैं, और 50-60 मीटर के जाकर अंदर जाकर फटते हैं। लेकिन इसराइल से जो तस्वीर सामने आई हैं उसमें उनके बंकर तबाह हुए पड़े हैं मिसाइल के साथ। अब ये बड़ी हैरत की बात है कि बॉम्ब के साथ तो हमने ये सुना था कि वो बंकर तबाह किए जाते हैं। अब ये मिसाइल के साथ कैसे, मिसाइल को भी उन्होंने उसी टेक्नोलॉजी पर लेकर आए हैं कि वो अपने वेट के साथ जो है उसको खोदता चला जाता है। उसका एक छोटा डेटोनेटर जो है एक छोटा धमाका करता है, और उसके बाद उसका बड़ा धमाका जो है, ये बिल्कुल वही टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी के बॉम्ब पाकिस्तान भी बनाता है। अच्छा, इस टेक्नोलॉजी टीपू नाम है वो भी बंकर बस्टर बॉम्ब है। जो अमेरिका है वो खुद भी बनाता है। लेकिन मिसाइल में ये टेक्नोलॉजी जो है कदर मिसाइल के अंदर मौजूद थी, जिसने उनके बंकर जो है उनको ब्लास्ट किया। उस ब्लास्ट के बाद उनके फ़ौज ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा जी हैंड्स अप, हम नहीं लड़ने वाले, जाओ लड़ लो, नेतन्याहू तो डोनाल्ड ट्रंप लड़ लें। देखें, अभी उनके फ़ौज को जो नुकसान हुआ है उसकी तफसीलात हमारे पास नहीं आती हैं। इजरायली अखबारात कंट्रोल्ड है, और वहाँ पे लोगों को मोबाइल से फुटेज बनाने की भी इजाज़त नहीं है। इतनी वहाँ पे कंट्रोल्ड कम्युनिकेशन जो है उसको कर दिया गया है। इससे बाहर कोई खबर जा नहीं पा रही है। कुछ थोड़ी सी फुटेज सामने नहीं है। एक भारतीय सहाफ़ी ने फुटेज जारी की थी और बड़ी तबाही की। नहीं, वो तो भारतीय सहाफ़ी था, वो जब वापस पहुंचा तो उसने जाके जारी की थी। बिल्कुल, ये आप ज़हन में रखें। वहाँ पर मौजूद उन्होंने तमाम का तमाम सिस्टम जो है यहूदियों ने या सुन्नियों ने इस तरह का तरतीब दिया हुआ है कि आप किसी को बैरून मुल्क कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते हैं। इस वक्त इसराइल का राब्ता पूरी दुनिया से उन्होंने सिर्फ इसलिए काटा हुआ है कि वहाँ से वो खबर आए जो लीक ना हो सके, और जो उनकी वजारत इत्तलात दे वो खबर बाहर आए। अब ये जो बंकर्स वाली खबर है, ये भी खबर वो लोग जो कि इसराइल से भागकर बाहर आए हैं उन्होंने ये खबर दी है, और इनको मुख्तलिफ अखबारात ने शाया सुर्खियों के साथ जो है शाया किया है। यानी ये एक ऐसी खबर है जो अब छुपी हुई नहीं है, एक सामने आई हकीकत है कि इसराइल के फ़ौजी जो हैं ईरान का सामना करने से डर रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका अपने मज़ीद फ़ौजी जो है वो ला रहा है, क्योंकि इसराइली जो हैं वो अपनी फ़ौज कभी ज़मीनी अहदाफ के लिए नहीं भेजेंगे। देखें, 2 किस्म के उनके पास हदफ थे। एक तो उनके पास हिजबुल्लाह था लेबनान की तरफ, वहाँ पर गए, वहाँ उनके 6 और 4 10 मराका टैंक जो हैं अब तक तबाह हो चुके हैं। और ये 10 टैंक तबाह होने का मतलब ये है कि इसके साथ 20 फ़ौजी भी हलाक हुए होंगे, क्योंकि वो बड़ा शदीद हमला करते हैं हिजबुल्लाह वाले। जब वो हमला करते हैं तो उसमें वो एंटी टैंक्स के साथ ऐसे रॉकेट से इस्तेमाल करते हैं जो कि लगने के बाद, अपने टारगेट पे लगने के बाद उनमें से जिस तरह क्लस्टर बम्स निकलते हैं, इसी तरह से उनमें से शार्पनर्स निकलते हैं जो आने वाली हर चीज़ को जो है काट देते हैं। अब ये शार्पनर्स वाले रॉकेट्स जो हैं वो इस्तेमाल हुए, कितने फ़ौजी इनके मरे ये कोई ख़बर जो है अभी तक ये बाहर नहीं निकलने दे रहे। लेकिन इनकी फ़ौज जो है डरी सहमी बंकर्स में मौजूद है। इनका ख्याल नहीं था कि कोई ऐसे बंकर बस्टर्स मिसाइल्स भी हैं जो बंकर्स को तबाह करेंगे और उनमें मौजूद फ़ौजियों को मार देंगे। मैं आपको बताऊं, मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने एक ऐसा बंकर का भी मुशाहिदा कराया जो कहा जाता था कि मुबैना तौर पर यह नेतन्याहू का बंकर है, लेकिन उसको भी हिट किया गया है और उसको हिट करके उसको काफ़ी जो है नुकसान पहुँचाया गया। यानी अब वो बंकर इस हद तक कमज़ोर हो गया है
कि अगर अब उस पर एक मिसाइल लगे तो वो बंकर ज़मीन बोस हो जाएगा, यानी पूरे का पूरा बंकर जो है तबाह हो जाएगा। तो ये जो है अहदाफ ईरान सेट किए बैठा है। ईरान के पास वो तमाम बंकर की शायद तफसील मौजूद है, या अभी भी वो सैटेलाइट इमेजिंग का जो है उसको सहूलत दी जा रही है कि वो देख ले कि कहाँ कहाँ किस किस बंकर में कितने कितने फ़ौजी हैं। मेरा ख्याल है सैटेलाइट इमेजिंग की सूरत उसे मुस्तकिल मिल रही है चीन और रशिया की जानिब से। ये बिल्कुल मिल रही होगी, क्योंकि इसका मुमकिन नहीं है। मैं अक्सर अपने व्लॉग में ये बात कहता हूँ कि ईरान के पास तो सैटेलाइट नहीं उसके पास नहीं है है, उसके पास जो सैटेलाइट इमेजिंग है या उसके पास जो इन्फॉर्मेशन जा रही है, जो रियल टाइम डाटा जा रहा है, ये तो खैर अब इजरायली और अमेरिकन अखबारात ने भी कहा कि रशिया और चीन उसकी मदद कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने भी एडमिट किया कि रशिया की जानिब से इसे जो है ना वो मावनत की जा रही है, और डाटा जो है उसको रियल टाइम में दिया जा रहा है। उस रियल टाइम डाटा को देने की वजह से ही जो है ईरान जो है इतना कामयाबी के साथ हमलावर है इस वक्त इसराइल पर, कि इसराइल का उसने बैंड बजा के रखा हुआ है। कौन सी उसकी बंदरगाह है, कौन से उसके जहाज़ हैं, कौन से उसका इवन उसका जो बिन गौरियान एयरपोर्ट है वो भी उसने तबाह किया, और उसको ये पता था कि कहाँ पे कौन से जेट्स जो हैं मौजूद हैं। देखें रिफाइनरी तबाह कर दी। ये अंदाज़ा अमेरिका को शायद ना नहीं था कि ईरान कितना ताकतवर है। इसराइल को किसी हद तक नेतन्याहू को ये अंदाज़ा था। नेतन्याहू ने इस जंग में इसको डोनाल्ड ट्रंप को घसीटा, अपनी फैमिली इसने बर्लिन शिफ्ट की जर्मनी में, और उसके बाद से ख़ुद भी गायब है। ये कहाँ है कहाँ नहीं है इसके बारे में मुख्तलिफ बयानात ख़बरें तो जारी हो रही हैं। 2-3 वीडियोस तो AI साबित हो गई। अब मुझे ये बताएं, ये एक बंदा जो खुद छुपा बैठा है और जो अपने फैमिली को वहाँ से निकाल चुका है, उसके फ़ौजी उसके लिए क्या लड़ेंगे? जनरल अगर हो कोई, इवन अपने नेशनल सिक्योरिटी के इजलास में ये खुद मौजूद नहीं मौजूद था, उसको वर्चुअल पे किया इन्होंने। लेकिन अब ये देखना ये है कि ईरान का ये कदर मिसाइल जो है ये किन किन अहदाफ को निशाना बनाएगा। जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ेगी, आज जंग का 21वां रोज़ है, 28 फरवरी को शुरू हुई थी, आज 20 मार्च है, और इन 21 रोज़ के अंदर इजरायली फ़ौज की हिम्मत ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ 20 दिन के बाद इजरायली फ़ौज की हिम्मत ख़त्म हो गई और उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया है। ये एक मैं समझता हूँ ईरान के लिए और पासदारानी इनकलाब के लिए एक बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने अपनी मद्दे मुकाबल फ़ौज की हिम्मत तोड़ दी है। और अगर ये हिम्मत टूट गई है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ईरान पर जो कब्ज़ा करने का ख्वाब इसराइल और अमेरिका देख रहे थे, आप ये बात खबर सुने, में टूट गया। वो आप ये खबर सुने कि ईरानी जो हैं उनसे मिन्नतें की जा रही हैं, उनको कहा जा रहा है कि हमें माफ़ कर दें, हम जंग नहीं लड़ना चाहते हैं आप। नहीं, वो अमेरिका चाहता है कि इसराइल चाहता ये है कि अमेरिका इस जंग में डटा रहे। अमेरिका ये चाहता है कि यूरोपियन यूनियन या यूरोपीय ममालिक वो इसकी मदद को आएँ, या फार ईस्ट वाले जो जापान और कोरिया हैं, साउथ कोरिया, वो उसकी मदद के लिए आएँ, वो आ नहीं रहे हैं। अब इसीलिए वो लफ्ज़ BBC ने आज यूज़ किया है, वो तस्वीर आप ले लीजिए जिसमें उन्होंने कहा, नेतन्याहू ने कहा कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप को नहीं फंसाया है। अब आप इससे सिर्फ आप घसीटा है, सॉरी फंसाया भी नहीं, घसीटा है। घसीटना ज़्यादा जो है कि किसी को घसीटा जाए, और वो जो इस वक्त घिसट रहा है डोनाल्ड ट्रंप और चीख रहा है, तो कोई इसकी मदद को आए, कोई इसकी मदद करने को तैयार नहीं है। और इसराइल जो है वो अपने अज़ाइम और अपने प्लान्स लेकर इस जंग में दुनिया को इन्वॉल्व कर रहा था। अब वो खुद बुरी तरह से इसमें फंस चुका है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी, बिल्कुल तातरीन सूरत से आपको आगाह किया। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहिए। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।